जय जय श्री राधे। आज हम ये सावन के पहले सोमवार के पावन मंगलमय दिन में ये जानेंगे कि हम इस जीवन में कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। इस सिद्धांत का पदार्पण गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें पता चलता है। तो देखिए, गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमारे को ये जानने को मिलेगा कि हम हम कैसे आए हैं। ये पूरा मैप जो है ये गजेंद्र मोक्ष की कथा बताती है। देखिए, आप सबने इस कथा का श्रवण कर रखा है। एक बार इसी कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि जीवन कैसे जगत में हम आए। देखिए, जब तृष्णा का हमारे इस शरीर में उदय होता है तब हम जगत में आते हैं, तब हमें संसार में भेजा जाता है। बोले, जब लालच लोभ माया का हमारे इस शरीर में मोह आ जाता है या हम उस चीज़ के बहुत लालची हो जाते हैं, तब हम जगत में आते हैं। हाथी जो था वो तालाब के पास आया था क्योंकि वो प्यासा था। गजेंद्र मोक्ष की कथा के अनुसार हम बात कर रहे हैं। हाथी प्यासा था इसलिए वो आया था तालाब में, वो तालाब में रहता नहीं था। यानी हम जगत में आए हैं क्योंकि हम प्यासे हैं, हम जगत के नहीं हैं, हम हैं तो कहीं और के। जब वो हाथी आया, जिस समय वो आया, जब वो पानी पी रहा था, एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। जब हम इस संसार में आए उसी दिन हमारा मृत्यु ने शिकार कर लिया। देखिए, जब हम पैदा हुए, हो सकता था पैदा होते ही हमारी मृत्यु हो जाए, हो सकता था पैदा होने के 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 10 दिन बाद, साल भर, 100 साल बाद, चाहे कभी भी, मगर मृत्यु आनी निश्चित है। कभी भी आए, मृत्यु आनी निश्चित है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये, मृत्यु तभी बनेगी जब जीवन होगा, अन्यथा मृत्यु कुछ है ही नहीं, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम यहाँ के हैं नहीं, इस बात का जो प्रूफ है वो हमारे को गजेंद्र मोक्ष की कथा देती है। मृत्यु का सीधा मतलब ये है कि आपने होटल इतने दिनों के लिए लिया था, अब आपके डेज पूरे हो चुके हैं, अब आप चेकआउट कर दीजिए। तो जब हाथी आया, प्यासा था, मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। अब मगरमच्छ अपनी तरफ जोर लगा रहा है, हाथी अपनी ओर जोर लगा रहा है। ये लड़ाई जिंदगी भर हमारे जैसे जीवों के बीच चल रही है। एक और हम जब सांस ले रहे हैं तब जीवन चल रहा है, एक और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब मौत, मृत्यु टांग खींच रही है। जिस प्रकार हाथी की टांग उस समय मगरमच्छ खींच रहा है, इसी प्रकार इस समय जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो मृत्यु हमारी टांग खींच रही है। ये जंग चलती जा रही है, एक ना एक दिन इसका भी अंत होगा। लोग बाग कहते हैं, एक व्यक्ति लेटा पड़ा है जमीन पर, एक व्यक्ति लेटा पड़ा है जमीन पर, लोग कहते हैं मर गया है ये, मगर असली सत्य ये है, वो बेचारा था सफर पर, अब घर चला है ये। तो हम यहाँ आए नहीं, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ लालसा का जब हमारे अंदर पदार्पण हुआ तभी हम आए। हम यहाँ के हैं नहीं, हम कहीं और के हैं। लोग बाग कहते हैं ये मर गया, नहीं, वो तो एक सफ़र था, ये तो एक सफ़र है। अब सफ़र ख़त्म होगा तो हम अपने असली घर को लौटेंगे जो हमारा घर है। अब देखिए, मगर अपनी तरफ जोर लगा रहा है मगरमच्छ, हाथी अपनी ओर जोर लगा रहा है, जंग चलती जा रही है। अंत में हाथी ने सबको पुकारा। जब हम किसी परेशानी दुविधा में होते हैं, संकट में होते हैं, हम अपने घर वालों को सबको बुलाते हैं विश्वास के कारण, केवल और केवल विश्वास के कारण। हाथी ने गणेश जी को पुकारा,
गणेश जी आए, उधर शिव जी को पुकारा, शिव जी आए, माँ भगवती को पुकारा, माँ भगवती आई। सब अंत में कोई काम ना आया। हमने जब हमारे यहाँ दूध आई, चाचा, ताऊ, मामा सबको बुलाया, कोई काम नहीं। सिर्फ और सिर्फ सब माया से संबंध है। इस कलयुग में अगर किसी से आप संबंध जोड़ रहे हैं, या कभी भी आप ये बात हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए कि जब भी कोई संबंध बनता है, कलयुग का ये जो है नियम है, संबंध हमेशा और हमेशा मतलब से बनेगा। अगर वो प्रेम का संबंध है तो उसमें मतलब का फिर उसमें कोई मतलब का काम नहीं। हाँ, मगर अगर वो संबंध ऐसा ही है, नॉर्मल कज़न संबंध बन रहा है कज़न का, तो फिर वो मतलब का संबंध है। अगर वो प्रेम का संबंध है तो उसमें कभी भी कोई मतलब नहीं होगा। ये बात आप हमेशा अपने मस्तिष्क में रखिए। जब हाथी जो है बिल्कुल ही शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, तो उसने सपोर्ट मांगा। सब लोग आए। देखिए, किसी की आज के कलयुग में किसी की सहायता मांगना दुख को निमंत्रण देना है, उससे कुछ कम नहीं। आपने किसी की सहायता मांगी, वो दुख का सीधा और सीधा निमंत्रण आप दे रहे हैं। अगर आप किसी की सहायता मांग रहे, हाथी शिथिल हो गया, उसने सबको पुकारा। अंत में माँ लक्ष्मी ने अपना कमल हाथी की ओर जब फेंका, हाथी की ओर करा, तालाब से आया तो हाथी डूब चुका था। सूंड थी ऊपर और मस्तिष्क था केवल और केवल कमल का। देखिए, जब आदमी डूब रहा होता है, कहते हैं तिनके का सहारा काफी होता है। कमल मस्तिष्क पे स्पर्श करा तो उसको सहारा मिला, बल मिला। तब वो कमल गुरु का प्रतीक है और गुरु गोविंद का प्रतीक है। इसका अर्थात क्या हुआ? अर्थात जब हम जैसे मानव जीव के ऊपर किसी गुरु की कृपा होती है, या किसी गोविंद के अति प्रिय भक्त जो अन्य भक्त हैं उनकी कृपा होती है, तब जाकर भव से बेड़ा पार होता है। इसी प्रकार जब कमल जो है हाथी के मस्तिष्क पे स्पर्श किया तो उसे सहारा लगा। तिनके का सहारा लेकर सूंड से अपनी जितनी भी उसकी पावर थी उसने बाहर निकाली, और आखिरकार हाथी ने सबको पुकारा और हाथी पार हुआ। मगरमच्छ ने उसके चरण पकड़ रखे थे, वो भी भव से पार उतर गया। इसका सीधा आपको जो परिणाम मिलता है वो ये मिलता है, या तो आप भक्त के चरण पकड़ लो, या तो किसी भक्त के चरण पकड़ लो, आप भव से पार हो जाओगे, या तो नहीं तो किसी गुरु गोविंद को अपना लो। आपके सर पर जब गुरु गोविंद का कर कमल आपके सर पर विराजमान होगा, उसी दिन से आपका भव से बेड़ा पार हो जाएगा। ये निश्चित रूप, ये मैं नहीं, कोई संत नहीं, ये साक्षात गजेंद्र मोक्ष की कथा बताती है। नाम है गजेंद्र मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति सीधा सिद्धांत। तो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें समझ में आया कि जब हाथी जो है प्यासा था तो वो तालाब में आया। हम यहाँ के हैं नहीं, हम किसी चीज के प्यासे हैं, मोह के प्यासे हैं। हम यहाँ आए हैं, जैसे कर्म करते जाएंगे ऊपर बैलेंस शीट वैसी बनती जाएगी, ऊपर का लेखा जोखा होता जाएगा। अगर हमने किसी गुरु गोविंद को अपना लिया, किसी भक्त के चरण पकड़ लिए, निश्चित रूप से हमारा भव का बेड़ा पार होगा, भव से बेड़ा पार होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता, हाथी को कोई रोक नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि साक्षात माँ लक्ष्मी का कमल और कमल गुरु रूप है। जब वो स्पर्श किया उसके मस्तिष्क पे, तो खुद ही एक अंदर मोटिवेशनल पावर आएगी जीव के अंदर। सावन का महीना है, आप सभी भक्तों को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आप इसी तरीके से मीरा की गली यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बाकी गजेंद्र मोक्ष की कथा से आज आपको, हमको, सबको पता चला कि आखिरकार हम इस जीवन में आए क्यों हैं, किस चीज़ के लिए आए हैं और कैसे आए हैं। ये मैप जो है पूरा, ये जो पूरा पदापरण है, ये फॉलो करता है गजेंद्र मोक्ष की कथा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से। अगली कुछ ही दिनों बाद एक सुंदर सा भजन लेकर प्रस्तुत होंगे।
तो तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे, श्री हरिदास।